8 मंत्री सामने आए और उनकी ओर से कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए यह कहा गया कि देखिए पूरे के पूरे सत्र को मॉनसून सेशन को वॉश आउट करने का प्लान था और अब विपक्ष के नेता घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। अगर वो 8 मंत्री सदन में बैठकर सवालों का जवाब देते, जो सवाल ज्वलंत मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर पूछे जा रहे थे, तो यहाँ पर साथ में बैठकर आज करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक महिला सांसद की और एक महिला होने के नाते मैं ये कहती हूँ कि हम लोग पब्लिकली कहीं जाते हैं, धक्का मुक्की होती है, आक्षेप भी लग जाते हैं कई बार, लेकिन एक महिला सांसद के 5 लेयर्स ऑफ मार्शल खड़े करके उसका हाथ तोड़ देना, उसकी तस्वीर तोड़ देना, सिर्फ क्योंकि वो ट्राइबल है, छत्तीसगढ़ से आती है, आपने करने की हिमाकत कैसे करी? और आज उड़ता चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा वो हमें कह रहे हैं। और ये तब हो रहा था जब सदन चल रहा था, जब सचमित पात्रा बीजेडी के उस चेयर में बैठे हुए थे। इनको समझ में नहीं आता कि ये लोकतंत्र की हत्या है, ये विपक्ष पर हमला नहीं, आप प्रजातंत्र पर हमला कर रहे हैं। एक सांसद वेल में क्या कर रहा था? वेल में तो होना ही नहीं चाहिए सांसद। दूसरी बात देखिए कैसे सेलेक्टिव बातें की जाती है। एक महिला मार्शल जो कर्तव्य परायणता की मूर्ति है, जो अपना काम कर रही है और किसको हटा रही है? उन उपद्रवियों को। उनको सांसद कहना तो उचित नहीं होगा जो अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो गलत कौन और सही कौन, ये तो जनता ने देख लिया है। जब 3 किसानों का कानून लाया गया, उस चर्चा में राहुल गांधी थे नहीं, विदेश में थे। अभी जब संसद में चर्चा हो रही थी किसानों के मुद्दे पे, जिस दिन ये अराजकता हुई उस दिन क्या राहुल गांधी संसद में थे? नहीं थे। सोनिया गांधी जी ने इस सत्र में कितनी बार चर्चा में भाग लिया? वो तो पार्लियामेंट ही नहीं आई। इनका चरित्र ये है कि जब ये सत्ता में रहते हैं तो देश को लूटते हैं, और जब ये विपक्ष में बैठते हैं तो लोकतंत्र की मर्यादा को लूटते हैं। लुटेरे तो ये हैं, हमेशा लूटेंगे। आपने सुना, मंत्री जी आरोप लगा रहे थे कि आपने भी वहां पर जो किया वो बदसलूकी थी और मार्शल के साथ, एक लेडी मार्शल के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। आप लोग जो ये आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। इससे पहले मार्शल्स ने इससे ज्यादा उठाकर सांसदों को बाहर किया है। नासिर साहब, यहां पे मार्शलों को बुलाने की क्या जरूरत थी? जनरल इंश्योरेंस बिल जो बिजनेस में नहीं था, जनरल इंश्योरेंस बिल विपक्ष में और लीडर ऑफ द हाउस के बीच में तय हो गया था। चीफ विप के और लीडर ऑफ द हाउस और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के बीच में यह तय हुआ था कि जनरल इंश्योरेंस बिल आज आएगा नहीं, क्यों? और बिजनेस लिस्ट पे वो था नहीं। अचानक से जनरल इंश्योरेंस बिल वो लेके आए। कब लेके आए? पूरे मार्शलों को वहां पे लगा के, उनके सामने इकट्ठा करके। हम नासिर हुसैन साहब से सहमत हूं। क्यों? पूरा वीडियो 1 घंटा का आपने नहीं दिखाया, उनकी तरफ से नहीं आया। 2 मिनट का एडिटेड वर्जन, वो झूठा फेक वीडियो को हम मानते नहीं। पिछले 19 जुलाई से 11 अगस्त तक हम लोगों ने डिस्कशन की मांग की। पेगासस पर हमारे नेशनल सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी स्टेक पे है, उसके ऊपर प्रधानमंत्री सदन से भागा क्यों? प्रधानमंत्री, स्वराष्ट्र मंत्री सदन को डर रहे क्यों? दाल में काला क्या है? मोहतरम बैठे नासिर हुसैन भाई हमारे, उनसे ही पूछ लीजिए। इनकी आवाज आप सुनिए जरा, गूंजती रहती है यहाँ पर पूरे सदन में, इसलिए किसी तरह लोगों को सुनने नहीं देना है, बोलने नहीं देना है, डिसरप्शन करना है। ये वेल में आके सबसे पहले चेयरमैन के सामने उंगली दिखा दिखा के, जो आप जैसे आप किसी मोहल्ले में जाके देखते हैं ना, कोई आदमी जो उस मोहल्ले का जो सबसे मवाली टाइप का आदमी होता है, कैसे डराता है शरीफ आदमी को, वैसा नासिर भाई करते हैं हमारे। हम 1 महीने से चिल्ला रहे थे कि हमें इन 4 मुद्दों के ऊपर बहस करने की इजाजत दी जाए। अगर मोदी साहब आते पार्लियामेंट के अंदर, अंजना जी, मिस्टर इंडिया नाम की एक फिल्म आई थी जिसके अंदर अनिल कपूर एक्टर था, वो हर जगह नजर आता था लेकिन कहीं पर रहता नहीं था। नरेंद्र मोदी साहब मिस्टर इंडिया बनकर घूम रहे थे। हमको बताया जाता था कि वो पार्लियामेंट के अंदर है लेकिन लोकसभा से गायब, राज्यसभा से गायब। अगर वो आते लोकसभा के अंदर और कहते कि लाओ तुमको कौन से मुद्दे के ऊपर डिस्कस करना है, आज सारे मुद्दों को हम हटाते हैं, पेगासस के ऊपर आज दिन भर चर्चा होगी। दूसरे दिन तुम कोरोना के ऊपर हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, हम आज इसके ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार है। लोकसभा राज्यसभा होता काहे के लिए है? आप प्रमुख है उसके, आप गायब रहते हैं।
यहां खबर की पूरी पिक्चर भी आपके सामने रखते हैं। तालिबान जिस तेजी से अफगानिस्तान के शहरों पर कब्जा कर रहा है, उसे देखकर दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट हैरान। सिर्फ 7 दिन में तालिबानी लड़ाकों ने कैसे अफगान सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया, यह समझने की जरूरत है। निमरूज प्रांत का जरांज जहां पहला बड़ा शहर था जो 6 अगस्त को तालिबान के हाथ में आ गया था। इसके बाद अगले दिन 7 अगस्त को शबरगान पर कब्जा हुआ, 8 अगस्त को कुंदूज, सरेपोल और तलोकान पर कब्जा हुआ। सरेपोल पर कब्जे का मतलब था 7 जिले और 896 गांव तालिबान के कब्जे में आ गए। इसके अलावा करीब 4 लाख की आबादी वाले कुंदूज और 2 से 3 लाख की आबादी वाले तालिकान पर कब्जा करना तालिबान की बड़ी रणनीतिक जीत थी। कुंदूज से तो ड्रग्स के जरिए कमाई का रास्ता भी तालिबान के लिए खुल गया था। 9 अगस्त को ऐबक पर कब्जा हुआ फराह और पुले खुमरी। 10 अगस्त को शिकंजे में आए। फराह पश्चिमी अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। इसका बॉर्डर ईरान के साथ लगता है, जबकि पुले खुमरी बगलान प्रांत की राजधानी है। 11 अगस्त को अफगानिस्तान का फैजाबाद तालिबान को मिला। यह अफगानिस्तान का एक व्यावसायिक केंद्र माना जाता है। और 12 अगस्त को गजनी का नंबर आया। इनमें गजनी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि काबुल से कंधार जाने का रास्ता इस शहर से होकर गुजरता है। काबुल यहां से करीब 150 किलोमीटर दूर है। तालिबान के लिए इस शहर पर कब्जा जमाना बहुत बड़ी रणनीतिक बढ़त है। इसके अलावा हेरात में भी पुलिस हेडक्वार्टर पर तालिबान का कब्जा हो गया है। अफगानिस्तान में कुल 34 प्रांतीय राजधानियां हैं और सिर्फ एक हफ्ते में तालिबान ने इनमें से करीब 1/3 को कब्जे में ले लिया। यानी अफगानिस्तान के शहरों में तालिबान का स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा है। इस तेजी से अफगान सरकार परेशान है और अमेरिका पूरी तरह बेफिक्र हो चुका है। आगे अफगानिस्तान का क्या होगा, इससे अमेरिका को कोई मतलब नहीं। वो अपना पल्ला पहले ही झाड़ चुका है। तमाम कूटनीतिक एक्सपर्ट अचानक पैदा हुए इस संकट के लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार मान रहे हैं।